तो यहाँ पे अपने पास प्रॉब्लम क्या दे रखी है, A1 A2 A3 AN ये रियल नंबर्स है, ये रिलेशन अपन को दे रखा है, A0 की वैल्यू 0 दे रखी है और इस लिमिट की वैल्यू 4/5 प्रूव करनी है। तो पिछले वीडियोस में अपन ने फंक्शन कवर कर लिया था, अब अपने लिमिट पे कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो यहाँ पर अपन इस रिलेशन को देखें तो an+1 इज इक्वल टू an प्लस दिस क्वांटिटी दे रखी है। तो यहाँ पर अगर तुम an की जगह cot ऑफ अल्फा n पुट कर दो तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पर अपन एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये बनेगा, इसके बाद अगर तुम इसको फर्दर सॉल्व करो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, तो ऐसा लिख सकता हूँ जो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, cot ऑफ अल्फा n/2। तो ये हो गया तुम्हारा cot ऑफ अल्फा n/2। तो यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोटिस करो, A0 की वैल्यू 0 दे रखी है और A1 की वैल्यू अगर तुम यहाँ से निकालो तो तुम्हारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अगर तुम चेक करो जैसे an क्या है, cot ऑफ अल्फा n है, तो an+1 जो अगली टर्म है वो यहाँ पे उसका ये अल्फा n/2 हो गया। तो यहाँ पर अगर A1 1 है जो कि कितने के लिए होगा, cot ऑफ π/4 के लिए। ओके, ये ठीक है। तो जो A2 होगा वो cot ऑफ π/8 हो जाएगा, ये ठीक है। A3 फिर इसमें पाई यहाँ पे इस टाइप का आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर रहे हो तुम क्या हो रहा है यहाँ पर इसमें। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा an होगा वो cot ऑफ π/4 1, क्योंकि अपने cot ऑफ जो यहाँ पर अपन A1 देखें तो cot ऑफ π/4 आया, तो उसके बाद 2 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में ये आ जाएगा। और अगर अपनी जो लिमिट है वो देखे तो लिमिट क्या थी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an डिवाइडेड बाय 2n-1। तो limit n tending to infinity cot of this quantity divided by 2 raised to power n-1। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो मैं जो 2 raised to power n-1 है उसको x बोल देता हूँ। तो अपनी जो लिमिट है, लिमिट n tending to infinity cot of π/4x, ये और डिवाइडेड बाय यहाँ पे x आ जाएगी। तो इस लिमिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर अपन ध्यान से चेक करें तो इसको, या फिर यहाँ पर इसको ऐसे पुट कर लो, जो 1 डिवाइडेड बाय दिस है उसको x पुट कर लो, तो ये जो यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी है वो x बन जाएगा और ये यहाँ पे 1/x बन जाएगा। अब ये तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा विजुअलाइज करने में। ये जो कोट है उसको मैं 1/10 पुट कर दूंगा इस तरीके से। अब तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो यहाँ से तुम देखोगे तो x टेंडिंग टू 0 जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब तुम्हें पता है ये वाली जो लिमिट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे π/4 करना पड़ेगा और 4/π दोनों मतलब कैंसिल कर देंगे। अब तुम्हें पता है ये वाली जो लिमिट होगी उसकी वैल्यू तो 1 होगी और अपना आंसर ऐसे 4/π आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अपने को सेकंड प्रॉब्लम क्या दे रखी है, इफ a1 इज इक्वल टू 1 an+1 इज इक्वल टू दिस दे रखा है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो शो दैट an+2 इज ग्रेटर देन an+1 इफ an हैज एन लिमिट l एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो अपन को इस लिमिट को इवेल्युएट भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये अपन को चीज दे रखी है और अपन को शो करना है an+2 इज ग्रेटर देन an+1। तो यहाँ पर अगर अपन a1 की वैल्यू देखें तो a1 की वैल्यू के लिए अपन को यहाँ पर दे रखा है 1 है। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू के लिए देखें तो कितना हो जाएगा, 4+3 डिवाइडेड बाय 3+2 जो कि 7/5 होता है, विच इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं a2 इज ग्रेटर देन a1। तो अज्यूम करो, अब तुम अज्यूम कर लो, मैथमेटिकल इंडक्शन में करता है ना, an+1 ग्रेटर देन an, ये तुमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर तुम निकालो an+2 माइनस an+1, ये निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर तुम एलसीएम लो और इधर सिंप्लीफाई करो यहाँ पर, तो ऊपर अगर तुम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ऊपर ये आएगा। और ये जो चीज है an+1 इज ग्रेटर देन an, ये अपन ने मान ही रखी थी। ये अगर अपन ने मान रखी है यहाँ पर तो ये अपने पास क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि ये सारे नीचे वाले पॉजिटिव है, ये सारे नीचे वाले अपने पास पॉजिटिव है। तो उससे अपने पास क्या प्रूफ हो जाएगा, जो an+2 है वो भी ग्रेटर देन an+1 होगा। मीन्स व्हेनेवर जब भी an+1 ग्रेटर देन an होगा तब ये भी ट्रू होगा। तो यहाँ से अभी अपन ने देखा ही था a1 इज इक्वल टू 1 और a2 इज इक्वल टू 7/5, तो a2 इज ग्रेटर देन a1। तो यहाँ से फिर ये a3 ग्रेटर देन a2 आ जाएगा। तो ये चीज होती जा रही है। अब क्या बोल रखा है अपन को, क्या दे रखा था,
इसकी जो लिमिट है वो दे रखी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी l है, तो अपन को लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो l की जो कि l है उसको इवेल्युएट भी करना है यहाँ पर। तो अपन देख सकते हैं जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। सीक्वेंस क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जिसमें a1 की वैल्यू 1 दे रखी है और an ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर ऑल n। ऐसा मतलब दे रखा है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, a1 की वैल्यू भी 1 है, a2 a3 सबकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो जो l है वो अपने को लिमिट दे रखी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an। तो अपन को पता है ये जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस और लास्ट में किसी वैल्यू पे जाके मतलब जैसे 7/5 है, तो अभी इसमें डिफरेंस 2/5 का है। अगला जो नंबर आएगा और उसमें जो डिफरेंस है और भी लेस होता जाएगा, और इवेंचुअली ये जो चीज है ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो लिमिटिंग वैल्यू सेम हो जाएगी। ध्यान देने की बात। और अब अपन को क्या बोल रखा है यहाँ पर, जो चीज दे रखी है वो ये रिलेशन दे रखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसी रिलेशन का यूज करेंगे। ये रिलेशन अपने पास है इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए। तो मैं दोनों तरफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लूं, तो दोनों की वैल्यू में l सब्स्टिट्यूट कर दूं तो सिंपली अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से कैलकुलेट करें तो अपने पास जो l स्क्वायर है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से l प्लस माइनस 2 आएगा। लेकिन मैंने जो बताया था जो an है वो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, अभी मैंने बताया था ना यहाँ पर। तो यहाँ पर l की वैल्यू 2 आएगी, मींस जो लिमिटिंग वैल्यू है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an है वो √2 को अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ x इज अ रियल नंबर इन 0 to 1, तो अपन को फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अपन को इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन दो केस लेंगे इसको सोल्व करने के लिए। जब एक x रैशनल नंबर होगा तो उस समय अपने जो x होंगे वो मतलब इस टाइप का होगा। रैशनल नंबर अपन ऐसे ले सकते हैं 0, 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी रैशनल नंबर 0 to 1 के बीच में अपन को लेना। ये चीज अपन देखेंगे। तो जब n की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मतलब ये क्या होगा, ये चीज x की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो रैशनल वैल्यू, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, और अपन को पता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए जो कॉस की वैल्यू होती है वो या +-1 हो जाएगी, और उसकी इवन पावर है तो ऑब्वियसली वो 1 हो जाएगी। तो लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगी इस केस में। लेकिन जब रैशनल नहीं होगा तो उस केस में x की वैल्यू कैसी आएगी, 1/√2, 1/√3, 1/√5 इस टाइप के। और जो n फैक्टोरियल पाई ऑफ x है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होगा। मींस जो कॉस ऑफ दिस क्वांटिटी की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो मींस उसकी पावर जब तुम 2m, और इस क्वांटिटी की अपन 2m पावर ले रहे हैं, जहां लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो m है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली टेंडिंग टू 0 करेगा अगर -1 के और 1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी होगी। तो उस केस में जो अपने लिमिट की वैल्यू है तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी और अपने पास 1 आ जाएगी लिमिट की वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे दो केस बनेंगे, और इस तरीके से अपन इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, जब x रैशनल नंबर होता है तो लिमिट 2 है, जब x इरेशनल नंबर होता है तो लिमिट 1 है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास अगली प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। एक स्क्वायर है जिसको इंस्क्राइब किया इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। देन ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस स्क्वायर, जो भी स्क्वायर बना है फिर उसमें एक स्क्वायर अगेन बनाया, देन स्क्वायर इन दिस सर्कल एंड सो ऑन n टाइम्स अपन कर रहे हैं। तो लिमिट ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस अपन को कैपिटल R दे रखी है। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर अपन ने एक स्क्वायर इसमें डाला है इस टाइप का। तो मान लो इसकी जो लेंथ है वो a है, यहाँ पे √2 टाइम्स a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा ना। ये जो डिस्टेंस है ये पूरी, यहाँ पे सेंटर मानू, ये पूरी जो डिस्टेंस है ये वाली ये 2r है, और ये √2a भी है। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो अगर तुम देखो
या आर की वैल्यू देखो तो a/√2 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगेन अपन एक सर्कल बना रहे हैं जो ऐसे यहाँ पर ऐसे टच कर रहा है। इसकी रेडियस को r1 बोल देते हैं। और फिर अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अगेन अपन एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो भी मान लो ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन रिलेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो मैं 2 टाइम्स r1 को यहाँ पर a के इक्वल बोल सकता हूँ। तो जो मेरा r1 है वो a/2 हो जाएगा। इस फिगर को देख के तुम बता ही सकते हो, ये जो डायमीटर है इतना वो a के इक्वल है। और इसी से मैं एक और चीज भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस सर्कल के लिए अगर मैं इस ये जो स्क्वायर है उसकी लेंथ a1 मान लूँ, तो मैं जो 2 टाइम्स r है उसको √2 टाइम्स a1 भी लिख सकता हूँ। √2 वो 2 टाइम्स r1 है उसको ये भी लिख सकता हूँ जैसे मैंने पिछले के लिए लिखा था। और r1 की वैल्यू अगर मैं a/2 पुट करूँ तो यहाँ से जो a1 है मेरे पास a/√2 आ रहा है। जैसे मेरे पास जो फर्स्ट वाले की लेंथ a थी तो नेक्स्ट वाले की ये आई, फिर a2 की यहाँ पर a/2 आएगी। तो ऐसे चलता रहेगा यहाँ पर। अब जो अपन को क्या पूछा है, सम पूछा है स्क्वायर्स का यहाँ पे। तो अपन को क्या पूछा है, सम पूछा है। तो अपन देखें तो अपने पास फर्स्ट स्क्वायर का जो लेंथ है वो ये है, सेकंड का लेंथ अपने पास ये है, थर्ड का लेंथ अपने पास अपने यहाँ पे मतलब बोल सकता है इस टाइप का आ जाएगा। तो अभी तुम इसको फर्स्ट स्क्वायर मानो या सेकंड या थर्ड, तो अपने पास इनफाइनाइट स्क्वायर्स है। तो सबका एरिया निकाले तो ये a²/2 इसका, या a² या a²/2 या a²/4। फिर अगला जो आएगा अपने पास a³/8 आएगा। ऐसे ये जीपी टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे अपन के पास ये जीपी बन जाएगी एक, जिसका अपन को यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो कितना बन जाएगा ये a/1 - r, क्योंकि जो अपना जो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो 2 टाइम्स a² बन रहा है ये। लेकिन अपन को यहाँ पे इसकी लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा था शुरू में। अपन को जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस r दे रखी थी। लेकिन अपन को पता है जो 2r था वो √2 टाइम्स a था। मींस जो a की वैल्यू है वो √2 टाइम्स r है। तो r की टर्म में निकाले तो ये जो पूरा सम हो जाएगा स्क्वायर्स के एरिया का वो 4r² हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास फिफ्थ प्रॉब्लम है ABCD। अपन को फाइंड आउट करना है इफ ये जो अपने पास इस लिमिट की वैल्यू है टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 दे रखी है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर अपन रैशनलाइजेशन करें तो ऊपर क्या बचेगा, तुम करके देखना यहाँ पर। तो सिंपल है, ये जो ये वाली टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से ax³ आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा तो ये कुल मिला के ये हो जाएगा। वैसे ही बाकी की टर्म आ रही है। तो इस तरीके से ये तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो ये रह जाएगा। तो ये अपना नीचे वाला पार्ट रह गया। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इसकी लिमिट अपन को 4 दे रखी है और नीचे अपन ऊपर अपने x³ की टर्म है और नीचे अपने x² की टर्म है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो एक्चुअली में n नहीं है, ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर अगर अपन x टेंडिंग टू नीचे तो मैक्सिमम x² वाली टर्म है और ऊपर x³ वाली टर्म है। तो यहाँ पर ये जो लिमिट है अगर ये वाली टर्म 0 नहीं होगी तो इनफाइनाइट को टेंड करेगी। तो फाइनाइट होने के लिए जो a-2 है उसको 0 होना पड़ेगा, यानी a=2 होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये। फिर अपने पास अगर अपन लिमिट निकाले तो अपने पास ऊपर वाले ये x² की टर्म अपने पास ये बच रही है यहाँ पर, और नीचे से यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ अपन को पता है ये इस वाली टाइप की जो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में इस वाले टाइप की लिमिट कैसे निकालता है। जो हाईएस्ट पावर है उसका सिर्फ कोफिशिएंट देखो यहाँ पर। तो 3+c यहाँ से अपने पास एक 1 बनेगा और इधर से भी अपने पास एक 1 बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 3+c डिवाइडेड बाय 2 बनेगा जो कि 4 है। तो c की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। b और d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी वैल्यू। तो अगर a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 हो जाए और b और d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो इस लिमिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई क्वेरी हो तो पूछो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।